हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा मैथमेटिक्स 99। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बात कर ली थी एक्सरसाइज 3.3 के। अब क्वेश्चन नंबर 5 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक ए आव्यूह दिया हुआ है, एक बी आव्यूह दिया है। उसके बाद हमको सिद्ध करना है कि जो ए बी का होल डैश होता है वो बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो वहां पर बाकायदे आपको क्या किया था, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की एज अ क्वेश्चन के तरीके इसको ट्रीट करना है। तो हमें क्वेश्चन जब मिला है तो सेम टू सेम जैसे हमने वहां पे सिखाया था सेम उसी तरीके करना है। तो आओ इसको हल करते हैं। क्वेश्चन ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया, तो ए बी का डैश निकालना है। तो सबसे पहले जब ए बी का डैश निकालना है तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका डैश कर देंगे। तो आओ ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा ये ए दिया हुआ है तो ए इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 1 -4 और 3, और बी कितना दिया हुआ, बी ये दिया हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं ये तो आपको मालूम होगा। ए बी कैसे निकालते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई कराना है। तो हमने बताया था जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो पहली पंक्ति इसमें क्या, देखो 1 2 3 इसमें पंक्ति है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के पहले अवयव की जगह लिखते हैं। तो अगर 1 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, देखो ये पंक्ति है, पंक्ति का कराना है स्तंभ से और यहाँ पे लिखना है, तो 1 का -1 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 का जब 2 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 का 1 से कराएंगे तो 1 आ जाएगा। ओके ठीक। फिर क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो -4 का 1 से कराएंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ, फिर -4 का 2 से कराएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, फिर -4 का 1 से कराएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ पे तो माइनस का 3, फिर इसका इससे तो 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर इस 3 का इससे करेंगे कितना हो जाएगा 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए बी निकल आया, ए बी निकाल लिया। अब कह रहा है ए बी का होल डैश, तो ए बी का होल डैश जब करेंगे इसका, जब ए बी का होल डैश करेंगे तो आपको पता होता है कि डैश का मतलब क्या होता है, परिवर्त, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देना। ठीक है, तो जब इसकी पंक्तियों को स्तंभों में आप चेंज करोगे तो पहली पंक्ति को इसका पहला स्तंभ बनाइए, क्या हो जाएगा, ये वाली पहली पंक्ति इसका पहला स्तंभ बन जाएगा -1 2 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी तो 4 -8 और -4, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा -3 6 3। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ए बी का होल डैश। समीकरण नंबर दे दो 1। अब हमको आरएचएस में क्या निकालना है, आरएचएस में दिया हुआ है क्या क्या दिया है, बी डैश इंटू ए डैश निकालना है। तो बी डैश कैसे आएगा, बी डैश मतलब बी की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दीजिए तो वहां से क्या मिल जाएगा, बी डैश मिल जाएगा। तो इसकी पंक्तियों को हम करते हैं क्या, स्तंभों में चेंज, तो बी डैश मिल जाएगा यहाँ से। तो -1 2 1 क्या किया, पंक्ति को स्तंभ में के रूप में चेंज कर दिया। अब ए डैश चाहिए, ए डैश क्या करेंगे, ए की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो देखो ये जो बी था तो ये पंक्ति आव्यूह था तो स्तंभ आव्यूह बन गई, ये स्तंभ आव्यूह है तो क्या बन जाएगा, पंक्ति आव्यूह बन जाएगा। तो 1 -4 और 3 बन गया। अब क्या करेंगे सर, अब सेम टू सेम जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया था सेम टू सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के पहले अवयव की जगह लिखना है। तो -1 का 1 से करेंगे तो -1, फिर -1 का किससे करेंगे, -4 से तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर -1 का 3 से कराएंगे तो क्या आएगा -3 आएगा। ठीक, फिर 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 का -4 से कराएंगे तो माइनस का 8 आएगा, फिर 2 का 3 से कराएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 1 का 1 से कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -4 से कराएंगे तो कितना आएगा -4 आएगा, फिर इस 1 का 3 से कराएंगे तो 3 आ जाएगा। इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब इसको और इसको आप मैच कराओ, -1 2 1 -1 2 1। ठीक, उसके बाद 4 -8 4 -4 4 -8 और -4 -3 6 और 3 -6 और -3 6 और 3। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखते हैं, राइट मतलब राइट हैंड है वो राइट हैंड की इक्वल है। ठीक है, मतलब आरएचएस की इक्वल है, तो हम वहां से क्या कह सकते हैं, एलएचएस इक्वल एलएचएस, मतलब ए बी का जो डैश आया है, होल डैश आया है, वो बी डैश ए डैश की इक्वल है। हमने प्रूव्ड कर दिया, तो यही चीज तो हमको प्रूव्ड करनी थी। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेम टू सेम वही सिद्ध करना है कि ए बी का जब होल डैश होता है बी डैश ए डैश की इक्वल होता है, लेकिन हमको क्या चेंज कर दिया, आपकी आव्यूहों को चेंज कर दिया। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी प्रकार ए बी का होल डैश निकालते हैं। सबसे पहले
ए बी का होल डैश निकालना है तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी। जब ए बी निकाल लेंगे तो उसका होल डैश करा देंगे, ठीक है। तो और निकालते हैं यहाँ से ए कितना दिया हुआ है, ए ये दिया हुआ है तो एक 0 1 2 दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 1 5 7, ठीक। अब क्या करते हैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा देते। पहली देखो ये पंक्ति है, इसका स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखेंगे, 0 का 1 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का 5 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का 7 से मल्टीप्लाई 0। अब 1 का इससे कराएंगे तो 1 आएगा, 1 का 5 से कराएंगे तो 5 आएगा, 1 का 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 7 आएगा, 2 का 1 से कराएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का 5 से कराएंगे तो 10 आ जाएगा, 2 का 7 से कराएंगे तो 14 आ जाएगा। ये हमने निकाला ए बी निकाल लिए, लेकिन कह रहा है ए बी का होल डैश चाहिए। ए बी का होल डैश चाहिए तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करो। इसकी पंक्ति को जब स्तंभ में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से एक नया आयु प्राप्त हो जाएगा। इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो 0 0 0, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो कितना 1 5 7, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो 2 10 14। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, समीकरण 1 दे दिया। अब LHS हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे RHS। RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है B डैश इंटू A डैश, ठीक। जब B डैश A डैश दिया तो B डैश और A डैश की वैल्यू निकालनी है। तो B डैश A डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, B की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे तो वहां से B डैश मिल जाएगी। जब A की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, A डैश मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, B डैश निकालने के लिए इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करो। जब पंक्ति आयु को जब उसका परिवर्त कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, स्तंभ आयु मिल जाता है 1 5 7। मल्टीप्लाई किसमें करना है, देखो यहाँ पर ये स्तंभ आयु है, स्तंभ आयु को जब उसका परिवर्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ए का जब ए डैश कर देंगे तो वो पंक्ति आयु स्तंभ आयु के रूप में बदलता है, तो स्तंभ आयु पंक्ति आयु के रूप में बदल जाएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई तो बी डैश ए डैश इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहां से पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के पहले अवयव को, जब 1 का 0 से कराओगे कितना आएगा 0, 1 का 1 से कराओगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 का 2 से कराओगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। अब इस 5 का इससे कराओगे तो 0, इस 5 का 1 से कराओगे तो 5, इस 5 का 2 से कराओगे तो 10, 7 का 0 से तो 0, 7 का 1 से तो 7, 7 का 2 से तो 14। अब देखो इसको अगर इक्वेशन 2 दे दिया है तो RHS मैच कराओ, 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 5 1 2 10 14 2 10 14। तो RHS जब इक्वल है तो वहां से हम क्या कह सकते हैं, LHS बराबर LHS के बराबर हो जाएगा। तो मतलब AB का जो होल डैश होता है वो B डैश A डैश के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से हमने कर दिया अप्रूव्ड। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, A बराबर एक आयु दे दिया है, तो हमको सत्यापित करना है A डैश इंटू A बराबर I होता है। I के बारे में आप जानते हैं, I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब I बराबर हमको पता है कि मतलब 1 0 0 1 होता है, मतलब विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं और बाकी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, मतलब 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मालूम है, ओके। अब क्या करते हैं, सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS में हमको क्या चाहिए, LHS में A डैश इंटू A चाहिए, तो सबसे पहले A तो हमको दिया हुआ तो A डैश निकाल लेते हैं। A ये दिया हुआ, A डैश कैसे निकलेगा, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ बना दो cos अल्फा sin अल्फा, ठीक। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो माइनस का sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ठीक है। ये हमको मिल गया। अब LHS लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, LHS में दे दिया है कि A डैश इंटू A कराना है। जब A डैश इंटू A कराना है तो A डैश की वैल्यू ये है, A की वैल्यू ये है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो A डैश की वैल्यू पहले लिखते हैं cos अल्फा sin अल्फा, ये माइनस का sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे कराना है, A से कराना है। तो A की वैल्यू कितनी है, cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, फिर sin अल्फा इधर दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है cos अल्फा, ठीक है। हमको I के इक्वल इस वैल्यू को लाना है, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है इसमें, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मतलब cos अल्फा का cos अल्फा से कराएंगे तो cos स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं,
इस माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करा के पहले अवयव की जगह रख दिया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना है, तो देखो कॉस अल्फा का साइन अल्फा से कराएंगे तो मिल जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर बीच में लगता है प्लस का चिन्ह, लेकिन जब माइनस साइन अल्फा का कॉस अल्फा से कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर तो कॉस अल्फा के साइन अल्फा किससे कराएंगे कॉस अल्फा से, तो क्या मिल जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर क्या मिलेगा माइनस का, क्यों क्योंकि कॉस अल्फा का साइन अल्फा से कराएंगे तो माइनस का कॉस अल्फा आ जाएगा यहाँ पे और साइन अल्फा आ जाएगा। अब क्या कराएंगे, अब इस पंक्ति का इससे कराएंगे तो साइन अल्फा का साइन अल्फा से कराएंगे तो कितना मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से कराएंगे तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से लिख देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बताओ ये देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा पॉजिटिव में है, कॉस अल्फा साइन अल्फा निगेटिव, आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, सेम टू सेम यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब नीचे क्या बचेगा, देखो आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर इक्वल में क्या रख देंगे 1, यहाँ पे तो 0 आया कट गया, यहाँ पर भी 0 आया, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है तो यहाँ पर रख देंगे 1। तो ये क्या है, ये हमने बताया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तत्समक अवयव जब सिखाया था आपको, ठीक है, तो इसके इक्वल आप क्या लिख सकते हैं आई, तो हमने क्या प्रूव्ड कर दिया ए डैश इंटू ए बराबर आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया जो हमारा ए डैश इंटू ए आया है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेम टू सेम वही प्रूव्ड करना है ए डैश इंटू ए बराबर आई, ठीक है, यही प्रूव्ड करना है, लेकिन हमको क्या किया थोड़ा सा अवयव का चेंज कर दिया, जो कॉस अल्फा माइनस था उसको ऊपर नीचे कर दिया, बस सेम टू सेम तो वही है, इसको हमको सेम टू सेम जिस तरीके अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया सेम उसी प्रकार करना है। तो आओ करते हैं। सबसे पहले एलएचएस में क्या चाहिए ए डैश इंटू ए चाहिए, जब ए डैश इंटू ए चाहिए तो ए दिया हुआ है तो वहां से क्या निकाल लेंगे ए डैश की वैल्यू, तो आओ यहाँ से ए डैश की वैल्यू फाइंड करो। तो जब ए डैश निकालोगे क्या होगा पंक्ति स्तंभ के रूप में बदल जाएगी, पहली पंक्ति इसका पहला स्तंभ बन जाएगा साइन अल्फा, इसका कॉस अल्फा ये नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा, क्यों क्योंकि पंक्ति को स्तंभ बना दिया, यहाँ पर भी पंक्ति को स्तंभ बनाओ कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, ठीक है, पंक्ति को स्तंभ बना दिया। अब ए डैश निकाल लिया, अब लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में दे के रखा है एलएचएस बराबर ए डैश इंटू ए, जब ए डैश इंटू ए दिया हुआ है तो ए डैश की वैल्यू क्या है ये तो रखो ऊपर से साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा, ठीक ये है। अब इंटू ए दिया तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये दी हुई है ऊपर, तो वहां से ए की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी दी हुई है साइन अल्फा अपॉन में माइनस का कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा और अपॉन में साइन अल्फा, ठीक ये वैल्यू है। अब क्या कराना है इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो आओ करा लेते हैं। तो यहाँ पर जब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कराएंगे तो देखो साइन का साइन से होगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर क्या लगाते हैं प्लस, फिर इस माइनस कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, सेम टू सेम उसी प्रकार। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखते हैं तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से होगा तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर उसके बाद माइनस लगा है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर कॉस अल्फा का साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आ गया ओके। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखना है तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा से तो होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ गया सर। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जब ये साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इस पंक्ति का दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के यहाँ पर तो कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर साइन अल्फा का मल्टीप्लाई किससे कराते हैं साइन अल्फा से, तो साइन अल्फा से कराएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से ये दोनों सब
कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, इसके स्थान पर 0 आ जाएगा। आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पर कैंसिल हो गया 0, यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, तो हमने ये क्या आ गया, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब तत्सम का अवयव है, तो इसके इक्वल आई लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने आई। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ए बराबर एक अवयव दे दिया, कह रहा दर्शाइए कि एक सममित अवयव। जब हमने सममित अवयव आपको पढ़ाया था तो क्या बताया था, जब सममित अवयव पढ़ाया था उसकी डिफिनेशन बताई थी, यदि किसी अवयव का परिवर्त उस अवयव के बराबर हो जाए, यदि किसी अवयव का परिवर्त उस अवयव के बराबर हो जाता है तो वो एक सममित अवयव होता है। तो यदि हमको ए बराबर दे दिया है, यहाँ से जब ए बराबर दे दिया तो ए बराबर ए डैश यदि हम प्रूव्ड कर दें तो वहां से ये सममित अवयव बन जाएगा, सममित अवयव की परिभाषा से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम करते हैं इसका मतलब परिवर्त निकाल लेते हैं और इसका परिवर्त देखते हैं, यदि अवयव के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे सममित अवयव है। तो निकालते हैं ए का ए डैश, जब ए का ए डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे करते हैं, ये ए है, इसका ए डैश निकालेंगे कितना आएगा, देखो ये है। अब इसकी पहली पंक्ति को इसका पहला स्तंभ बनाओ, देखो पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बनाइए, इसको 1 - 1 5 है, तो इसका पहला स्तंभ 1 - 1 5 बन जाएगा। और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाइए, परिवर्त में क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। फिर तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे तो 5 1 3 आ जाएगा। अब इसको इससे मैच कराओ, इसको इससे मैच कराते हैं तो ये ए की ही वैल्यू तो है, देखो ये ए बराबर ये दिया हुआ है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, ए की इक्वल है। तो ए डैश बराबर यहाँ से ए लिख सकते हैं। यदि किसी अवयव का परिवर्त, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं सममित अवयव की परिभाषा से, सममित अवयव की परिभाषा से ए एक सममित अवयव है, ए एक सममित अवयव है। यदि हमको पता है सममित अवयव की परिभाषा से, सममित अवयव की परिभाषा क्या कहती है, यदि किसी अवयव का परिवर्त उस अवयव के इक्वल हो जाए तो वो एक सममित अवयव होता है। तो हमने वही चीज तो किया, एक अवयव दिया था उसका हमने परिवर्त निकाला, दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो हमने कह दिया कि सममित अवयव है। क्यों, क्योंकि इसका परिवर्त जो आ रहा है उस अवयव के बराबर है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, बहुत ही छोटा है। अब देखते हैं उसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए बराबर दिया हुआ, कह रहा दर्शाइए कि ये विषम सममित अवयव। अभी तक हमने जो प्रूव किया था वो सममित था, अब हमको सिद्ध करना है कि विषम सममित। तो विषम सममित अवयव की परिभाषा हमने आपको बताया था कि जब किसी अवयव का परिवर्त, मान लो ये अवयव है, इसका परिवर्त का ऋणात्मक भाग उस अवयव के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो अवयव क्या है, विषम सममित अवयव। क्या चीज, यदि किसी अवयव का परिवर्त का ऋणात्मक भाग उस अवयव के इक्वल आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, विषम सममित अवयव। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका, देखो आप परिवर्त निकालते हैं, फिर उससे देखते हैं कि वो उसके ऋणात्मक के बराबर है कि नहीं है। तो अब इसका ए डैश निकालेंगे। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो ए डैश यदि इसका निकालते हैं तो ए डैश में क्या होता है, उसकी पंक्तियों को स्तंभ बना देते हैं। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 -1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो -1 0 1, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो 1 -1 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इससे हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्रत्येक मतलब अवयव से माइनस हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, जब प्रत्येक अवयव से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो यहाँ पर 0 से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 से माइनस कॉमन तो -1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्यों, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पर -1, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ पे आएगा प्लस का 1, यहाँ पे आएगा 0। अब देखते हैं ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा दे, ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए। तो मतलब देखो यहाँ पर अगर दोनों पक्षों में क्या करें, दोनों पक्षों में हम माइनस का मल्टीप्लाई करा दें, देखो यहाँ पर भी माइनस का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ए डैश इक्वल हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बराबर माइनस ए डैश। किसी अवयव के परिवर्त का ऋणात्मक भाग उस अवयव के इक्वल हो जाए
तो हम कह सकते हैं कि वह एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। क्या है, विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। तो हमने कर दिया यहाँ सिद्ध। अब देखते हैं अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।